हेलो गाइस, हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 4 और 5 लेक्चर में भी मैं डाल चुकी हूँ। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं किसी एक टॉपिक को लेके डाल रही हूँ। जैसे मैंने पहले फोबिया को लेके डाले थे, मैंने साउंड्स को लेके डाले थे, और आज मैं आपको जो लेक्चर दे रही हूँ वो जेनरिक जो टर्म है उनके ऊपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर दे रही हूँ। क्योंकि वोकैब याद करना अपने आप में ही सच में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक लगानी पड़ती हैं। और अब जैसे हम जो वन वर्ड कर रहे हैं, अगर हम वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड वन वर्ड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लर्न करना इजी रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपने वन वर्ड जेनरिक टर्म के लिए, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वन वर्ड है वो है एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन, यानी कि किसी थ्रोन को क्या करना, त्याग देना, यानी कि किसी उपाधि को त्याग देना, उसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एब्डिकेशन को याद करना, ठीक है। अब डिकेशन क्या बोलते हैं उसको, अब्डिकेशन। वैसे तो इसके अंदर वर्ड ही दिया हुआ है, अब्डिकेटिंग दिया मिलेगा आपको, और फिर भी अगर आपको वर्ड नहीं दिया मिलता तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसा इसके अंदर लिंक वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि ये वर्ड आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे, ठीक है। आप याद कर सकते हैं। अब तो क्या था, हम जो लर्न कर सकते हैं वो इस तरह से लर्न कर सकते हैं इसको कि अब दी यानी कि सिस्टर, अब दी ने एक्शन लेना छोड़ दिया है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्शन की एक पोस्ट होती है उससे, यानी कि अपने पद से त्याग पत्र देना भी इसका मीनिंग होता है कि कोई जगह छोड़ देना, कोई पद त्याग देना, इसका मीनिंग होता है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, अब दी ने, कैसे याद करेंगे, अब अलग याद करेंगे, अब मतलब हिंदी का वर्ड अब दी ने, दी यानी सिस्टर ने एक्शन की पोस्ट को क्या कर दिया है, एक्शन को आप एक्शन पढ़ेंगे, एक्शन की पोस्ट को छोड़ दिया है। तो ये वर्ड याद हो जाएगा आपको आराम से। हम दूसरे वर्ड में चलते हैं, एनुअल कैलेंडर। जो एनुअल कैलेंडर होता है आपको पता है, कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स और स्टैटिकल्स। तो भाई उसके अंदर स्टैटिकल्स होते हैं और डेट्स होती हैं। जो हमारा एनुअल कैलेंडर होता है, सांख्यिकी होती हैं और उसके अंदर डेट होती है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, उसको बोला जाता है एलमैनक, ऑलमैनक ऐसे बोला जाता है, ओलमैनक। अब इस वर्ड को याद करना है क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा वर्ड दिखाई दे रहा, तो हम याद करेंगे ट्रिक से। एल, जो एल है उसको बुलाएंगे ओल, उसको क्या बढ़ाएंगे, ओल, और मैन तो इसके अंदर दिया ही हुआ है, ओल मैन, ठीक है। ओल मैन क्या देखते हैं, डेट के लिए और स्टैटिक के लिए, डेट के लिए ओल मैन कैलेंडर देखते हैं, ओल मैन डेट के लिए क्या देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, ऑलमैनिक, ठीक है। ओल मैन कैलेंडर क्या देखते हैं, डेट के लिए कैलेंडर देखते हैं। तो फिर ओल और मैन से आपको ये वर्ड याद आएगा, ओलमैनिक, और ये वर्ड याद हो जाएगा एक एनुअल कैलेंडर जिसके अंदर डेट होती हैं और स्टैटिकल जो सांख्यिकी जो डेट्स आंकड़े होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है भाई, ए बर्ड वर्टिब्रेट एनिमल दैट इज बोर्न इन वाटर एंड ब्रेथ्स विद गिल्स। भाई एक ऐसा कोल्ड वर्ड, ठंडे बर्ड वाला जानवर जो वाटर के अंदर पैदा होता है और गिल्स से क्या लेता है, सांस लेता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड होते हैं उनसे सांस लेता है, तो उसको बोलते हैं एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन। वैसे ये वर्ड आपको याद होगा, एम्फीबियन, ये वर्ड आसान ही है, आप लर्न कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर भी अगर आप ट्रिक बनाना चाहें इसकी तो बना सकते हैं। एम से आप लिख सकते हैं एम, मैं, और फी को आप पढ़ेंगे मैं भी दोनों जगह पर रह सकता हूँ, पानी में भी और धरती के ऊपर। मैं भी एम्फीबियन हूँ, मैं धरती पे भी रह सकता हूँ और मैं पानी में भी रह सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको ये वर्ड याद करना है, एम्फीबियन। एम्फीबियन वही होता है जो धरती के ऊपर भी रह सकता है और जो पानी के अंदर भी रह सकता है, जो जानवर दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हीं को एम्फीबियन बोला जाता है, ठीक है। ए स्टोरी, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one। अब एक स्टोरी हो सकती है, यानी कि कहानी, एक पोइम, एक पिक्चर, दैट कैन बी, जो ये इंटरप्रेट करती है, जो ये व्याख्या करती है, टू रिवील, कि वो
हिडन मीनिंग को क्या करती है, रिवील, खोजती है। टिपिकली ए मोरल और पॉलिटिकल वन, वो विशेष रूप से नैतिक भी हो सकती है और वो पॉलिटिकल भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्टोरी, पोएम जिसके अंदर हिडन मीनिंग होता है वो पॉलिटिकल के से संबंधित भी हो सकती है और वो मोरल वैल्यू, जो मोरल हमारे से भी संबंधित हो सकती है, यानी किसी शिक्षा से भी संबंधित हो सकती है। उसको क्या बोलते हैं, एलिगरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, एलिगरी का मैं आपको एक बार मीनिंग समझा देती हूँ क्या होता है। जैसे कि कोई भी हम स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे क्या नाम है, किसकी स्टोरी बताई थी, जैसे लॉयन और चूहे की स्टोरी थी। उसके अंदर चूहा क्या करता है, शेर का जो नेट है वो काट देता है, चूहा उसको बचा लेता है, वो उसको बुलाता। तो क्या थी उसका मीनिंग क्या था, कर भला और हो भला। लेकिन उसके अंदर हिडन मीनिंग था कि आप किसी की भलाई करेंगे तो दूसरा आपकी भलाई करेगा, तो उसके अंदर वो हिडन मीनिंग था। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो स्टोरी चल रही थी वो किसकी चल रही थी, शेर और जो चूहे की स्टोरी चल रही थी। इस तरह से यानी कि जो किसी कहानी के अंदर जो शिक्षा होती है, जो हमें उसके हिडन मीनिंग होता है, उसको जब हम पहचान लेते हैं उसको एलिगरी बोलते हैं। तो एलिगरी आप समझ गए हैं। अब हम इस वर्ड को लर्न करेंगे। लर्न करने के लिए क्या होता है, ओल, वही फिर ओल से हम इस वर्ड को याद करेंगे, ओल और गोरी। गोरी जो क्या नाम है, हिंदी लैंग्वेज में गोरी की वाइफ को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वाइफ को भी बोलते हैं। और तो उसके अंदर क्या आप ले लेंगे, ऑल गोरी, यानी कि जो सारी की सारी गोरी होती हैं वो उनका हिडन मीनिंग और कुछ होता है और वो बात कुछ बोल देती है। ठीक है, यानी कि जो उनकी बातों के अंदर हिडन मीनिंग होता है। आल गोरी, सारी की सारी गोरी की बातों के अंदर हिडन मीनिंग होता है। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं इस वर्ड को। ए नेशन और पर्सन इंगेज्ड इन वॉर कन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। भाई ये क्या है, एक नेशन है, एक पर्सन इंगेज्ड इन, यानी कि एक पर्सन किसके अंदर, वॉर के अंदर शामिल होता है, कन्फ्लिक्ट वॉर ही होता है, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के द्वारा उसे मतलब ये सब रिकॉग्नाइज किया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के द्वारा लॉ के द्वारा कोई किस में होता है, इंगेज होता है कन्फ्लिक्ट में, किसी वॉर में। यानी कि जैसे हमारी सरकार है, हमारी सरकार किसी को युद्ध के अंदर, किसी अपने सैनिक को किसी दूसरे इंटरनेशनल उस पर वॉर में भेज देती है, तो बिल्कुल सेम। ठीक है, यानी कि नियम से, इंटरनेशनल नियम से, लॉ के नियम से किसी को जब लॉ वॉर के ऊपर भेजा जाता है उसको बोलते हैं बेलिजरेंट, यानी लड़ाका। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बेलिजरेंट। ठीक है, तो आप लर्न कर सकते हैं इस वर्ड को याद करना। बेली, बेली होता है पेट। ठीक है, हिंदी में बेली, इंग्लिश में बेली को कहते हैं पेट। तो जो बड़े पेट वाला, जो बड़े बेली वाला मैन है वो बेलिजरेंट है, यानी कि वो लड़ाकू है। आप ऐसे इस वर्ड को याद कर सकते हैं, बेली वाला आदमी बेलिजरेंट है। An examination of tissue removed from a living body to discover the presence, cause और extent of a disease। यानी कि एक टिश्यू जो ऑर्गन ले लेते हैं किसी बॉडी से, तो लिविंग बॉडी से जब हम किसी का बॉडी से ऑर्गन ले लेते हैं, टिश्यू ले लेते हैं, और ये देखते हैं कि इसके अंदर जो डिजीज है उसकी उपस्थिति क्या है, उसका कारण क्या है, और ये किस हद तक है, यानी कि किस सीमा तक, कितनी ज़्यादा है। तो इस तरह की एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है, बायो किससे रिलेटेड है, बायो का मीनिंग ही बॉडी से होता है। ठीक है, बायो का मीनिंग ही बॉडी से होता है, तो इसका मीनिंग होगा बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी यानी कि बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, एक्शन ऑफ ऑफेंस और स्पीकिंग सैक्रिलेजली अबाउट द गॉड और सैक्रेड थिंग, प्रोफेन टॉक। भाई किसी भी धार्मिक चीज़ के लिए गलत बात बोलना, यानी कि धार्मिक चीज़ों का अपमान करना, जैसे गॉड का, सैक्रेड पवित्र चीज़ों का, ठीक है, अपमानित बातें करना, उसको बोलते हैं ब्लेसफेमी। ठीक है, तो ब्लेसफेमी बोलते हैं इस वर्ड को। और याद करने की इसकी ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है। ब्लेस यानी कि जो चीज़ें आपको ब्लेस देती है, फेमी आप उन्हीं का अपमान कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ें आपको ब्लेस देती हैं, भगवान और भगवान से बनी जो भगवान की चीज़ें होती हैं उनसे आपको ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, और आप उन्हीं का क्या कर रहे हो, गलत फहमी में आप उन्हीं का अपमान कर रहे हो। यानी कि ब्लेस वाली चीज़ों के प्रति किसी इंसान के अंदर फहमी, गलत फहमी होना, ब्लेस वाली चीज़ों के प्रति गलत फहमी क्या बोले जाती है, ब्लेस फहमी, यानी कि भगवान का अपमान करना, भगवान के प्रति गलत फहमी होना, ब्लेस फहमी।
अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट इन ऑर्डर देयर अक्रेंस। भाई जैसे जो घटना घटी है उनके क्रम के अनुसार जो घटना और जो डेट हुई है उनकी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, उनको क्रोनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी। ठीक है, ये वर्ड कितनी बार आ चुका है आपको पता होगा, ये वर्ड आराम से आप इसको मतलब याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी इसको आप अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्रोन आप पढ़ेंगे कुरान, कुरान के अंदर की जितनी भी सारी डेट्स और इवेंट्स हैं वो मुझे सब क्रम से याद हैं। आप याद कर सकते हो इसको ट्रिक बना के कि कुरान के अंदर जितनी डेट्स और जितनी इवेंट्स हैं वो सब मुझे क्रम से याद है। ठीक है, कुरान एक जो धार्मिक जो ग्रंथ है मुस्लिम्स का उसको मान सकते हैं आप। लेकिन हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा किसी भी मतलब किसी का अपमान करने का या कुछ भी मतलब मोटिव नहीं है। सिर्फ मैं जो भी आपको लर्न करवा रही हूँ वो इसलिए लर्न करवा रही हूँ कि आपको ये वर्ड लर्न हो जाए। तो इसीलिए सिर्फ मैं कोई कीवर्ड लेके आ रही हूँ, तो उसका किसी भी व्यक्ति से या किसी धर्म से कोई लिंक नहीं है उसका। मैं जस्ट आपको लर्न करवाने के लिए चीज़ें करवा रही हूँ। ठीक है, तो याद करने के लिए आप कर सकते हो कि मेरे कुरान जो ग्रंथ है उसके अंदर जो भी डेट्स हैं जो भी इवेंट्स हैं सब मेरे को क्रम से याद हैं। ऐसे याद कर सकते हो आप इस वर्ड को। नेक्स्ट है ए विग्रेस। विग्रेस मीन्स होता है जोश। कंपेन, एक कंपेन होता है आंदोलन। फॉर पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस चेंज, यानी कि पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज के लिए जो क्या नाम जोश होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रूसेड। क्रूसेड मीन्स होता है वैसे भी धर्म युद्ध होता है क्रूसेड से। ठीक है, याद करने के लिए फिर भी हम इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। हम याद करेंगे इसको करस वर्ड से। करस होता है किसी को क्या देना, किसी को अभिशाप देना। ठीक है, यानी कि हम इसको करस वर्ड से याद करेंगे। करस, जिन चीज़ों से करस मिलता है उन चीज़ों के प्रति लोग क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। आंदोलन कर देते हैं उन चीज़ों के लिए जिनसे हमें क्या मिलता है, करस मिलता है। यानी कि जो चीज़ें अभिशपित होती हैं, जिनसे जो अभिशाप देने वाली चीज़ें होती हैं उनको हर आदमी बदलना चाहता है। ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं, करस देने वाली चीज़ों को क्रूसेड कर दिया जाता है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है भाई लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। भाई बहुत कम समय के लिए रहने वाला, अक्षणिक, उसको बोलते हैं एफेमेरल। ठीक है, एफेमेरल। तो याद करने के लिए फिर से ट्रिक, याद करने की ट्रिक क्या है भाई, याद करेंगे इसको हम फेम से। देखो ये बीच वाला ये वर्ड ले लेंगे सिर्फ, फेम। फेम, किसी भी आदमी का जो फेम है वो एक्सनिक होता है। ठीक है, फेम बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, लेकिन सिर्फ मैं आपको वर्ड लिंक करके आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि फेम जो है वो अक्सनिक होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। फेम एफेमेरल होता है, फेम एफेमेरल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड याद करेंगे स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना किसी प्रिपरेशन के कोई भी वर्ड क्या करना, तैयार करना, बिना प्रिपरेशन के बोलना। जो एक्सटेम्पर होता है अब इसका मीनिंग होता है स्पीच। जैसे किसी आदमी को खड़ा कर दिया एकदम से भीड़ में से, क्या पाओ और क्या दो, स्पीच दो, और वो आदमी शुरू हो जाता है स्पीच देने के लिए, जो भी उसके आता है वो बोलता जाता है, एक्सटेम्पर। ठीक है, तो एक्सटेम्पर होता है बिना तैयार किए हुए स्पीच देना, बोलना, बिना तैयारी के बोलना। तो इसको याद करने की ट्रिक है टेम्पर। जब आदमी का टेम्पर लूज हो जाता है, टेम्पर से याद करेंगे, जब आदमी का टेम्पर लूज हो जाता है तो वो बिना तैयारी के बोलता है। अब देखो जिस किसी को अगर गुस्सा आ जाता है तो क्या वो तैयारी करके आएगा कि मेरे को ये गालियाँ देनी है और ये ऐसे मेरे को बोलना, नहीं, वो उसके मन में जो आएगा वही बोलता जाएगा। तो हम इसी से अपना वर्ड याद कर लेंगे। जब टेम्पर लूज होता है तो आदमी क्या करता है, एक्सटेम्पर बोलता है, यानी कि उसका जो कुछ भी बोलता है वो बिना तैयारी के। रिलीज समवन फ्रॉम ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ठीक है भाई, यानी कि किसी को उसके कर्तव्य से, ठीक है, उसके कर्तव्य से किसी को रिलीज करना। ठीक है, एक्सोनरेट, मुक्ति। एक्सोनरेट का मीनिंग ही मुक्ति होता है, मुक्त करना। ठीक है, तो ये था कि जिन्होंने रेट, हम याद करेंगे इस वर्ड को रेट से। रेट, कुछ लोगों ने ज़्यादा रेट ले लिया कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों ने क्या किया, रेट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जो कि नहीं था, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया कि आप जो रेट चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ होता है आप उससे भी ज़्यादा रेट लेते हो, तो
प्रिंटेड रेट से भी ज़्यादा रेट ले लिया कुछ लोगों ने, तो पकड़ लिया उनको। लेकिन अब उन लोगों को जिन्होंने रेट ज़्यादा लिया था उन लोगों को अब क्या कर दिया गया, एक्सोनरेट छोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, वर्ड याद करेंगे, फॉन्ड ऑफ कंपनी। जो लोगों की कंपनी पसंद करता है, यानी कि लोगों की कंपनी में रहने वाला इंसान। ठीक है, तो अब किसी लड़के की माँ कहती है कि तुम गिरे हुए लोगों की कंपनी क्यों पसंद करते हो, अपने बेटे को बोलती है। उसका बेटा बिगड़ा हुआ तो उसको बोलती है कि तुम गिरे हुए लोगों की कंपनी को छोड़ दो, गिरे हुए लोगों की कंपनी को छोड़ दो। ग्रीगेरियस मतलब फॉन्ड ऑफ कंपनी, लेकिन हम इस ग्रीगेरियस वर्ड को याद करेंगे कि उसकी माँ बोलती है इस लड़के को, तुम गिरे हुए लोगों की कंपनी को छोड़ दो और सुधर जाओ। ग्रीगेरियस यानी कि कंपनी, लोगों की कंपनी। मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, भाई ऐसे निशान बना देना दैट जिनको मिटाया ना जा सके, ऐसे चिन्ह बना देना। इनडेलीबल, डेली आप एक निशान को बनाते जाओगे, पत्थर पे भी अगर डेली आप एक मार्क करते जाओगे, निशान बनाते जाओगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मिट हो जाएगा, वो तो कभी मिटेगा ही नहीं। तो इनडेलीबल, डेली अगर आप मार्क बनाओगे तो वो इनडेलीबल हो जाएंगे। इनडेलीबल मतलब जिसको मिटाया ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, भाई जो कभी गलती ही ना करे। ठीक है, जो कभी गलती ही ना करे। ठीक है, तो इनफेलिबल, ठीक है। इनका दिमाग अब याद करेंगे इन, ठीक है, इनसे फेल, ये कभी फेल नहीं होते, ये कभी फेल। इनफेलिबल, इनका दिमाग बहुत तेज है, ये इनफेलिबल हैं, ये कभी भी फेल नहीं हो सकते, ये कभी भी फेल नहीं हो सकते। सर्टेन टू हैपन, निश्चित, यानी किसी चीज़ का जो होना निश्चित होता है उसको कहते हैं सर्टेन टू हैपन। इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल यानी कि जो चीज़ टाली ना जा सके, जो होनी निश्चित हो। ठीक है, जो टाली ना जा सके, तो ऐसी चीज़ें। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, याद करने की ट्रिक लगाएंगे कुछ, इसकी ट्रिक लगाएंगे विट से। विट मीन्स, वैसे तो विट होता है बुद्धि तो, लेकिन यहाँ पे हम विट से बनाएंगे। विट से हम पढ़ेंगे विट यानी बुद्धि। किसी की बुद्धि को क्या नहीं किया जा सकता, इनविटेबल नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी के दिमाग को थोड़ा मिटाया जा सकता, जिसके अंदर जितना दिमाग हो उतना ही रहेगा। तो उसके विट को हम इनविटेबल नहीं कर सकते, उसके विट को, उसके दिमाग को हम इनविटेबल नहीं कर सकते, उसकी बुद्धि को हम नहीं मिटा सकते। ठीक है, यानी कि जो निश्चित है होना। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है। ठीक है, निश्चित है कि उसके अंदर बुद्धि है। कुछ ऐसे ही करके आप इसको वर्ड वो याद कर सकते हैं। वैसे अगर आप ऐसे लर्न कर सकते कि तो मच बेटर। सर्टेन टू हैपन, जो होने वाला है, इनविटेबल। नेक्स्ट वर्ड है ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग्स और विस्टफुल अफेक्शन फॉर ए पीरियड इन द पास्ट। भाई जो हमारी भावनाएं होती हैं, इच्छा होती हैं, अफेक्शन होता है हमारा पीरियड इन द पास्ट, यानी कि पास्ट की जो घटनाएं होती हैं उनके प्रति हमारा जो लगाव होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, याद करने की ट्रिक भी आसान है। पहले वर्ड याद करेंगे नो और स्टाल। ठीक है, नो और स्टाल से इस वर्ड को याद करेंगे। नो, अब एक आदमी कहता है कि दो आदमी खड़े हैं, ठीक है, और दोनों यहाँ देख रहे हैं। वो एक आदमी उसको बोलता है कि देखो मैंने यहाँ पे एक स्टॉल थी और वहाँ पे बैठ के मैं अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था, यहाँ पर मैं खेलता था, बैठ के पत्ते खेलता था मैं बैठ के, ऐसे कुछ बता रहा है वो। ठीक है, वो कहता नहीं यहाँ पे तो कोई शॉप नहीं, दूसरा मैन कहता है उसको। लेकिन वो फिर क्या बोलता है, नो नहीं स्टॉल, यहाँ पर स्टॉल थी जहाँ पर बैठकर मेरा जिया लगता था। नो, यहाँ पर स्टॉल थी जहाँ पर मेरा बैठकर जिया लगता था, अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ बैठता था, और ये चीज़ मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है, यानी कि ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता, ये मेरी पुरानी यादें हैं, ये इनको मैं भूल नहीं सकता। नो, यहाँ पे स्टॉल थी और जहाँ मेरा जिया लगता था और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, और ये बात मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है, मैं इस बात को भूल नहीं सकता। ठीक है, नो, यहाँ पर स्टॉल थी और मेरा जिया लगता था। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। भाई कुछ भी वर्ड
जो मैं बता रही हूँ वो वही आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो भी वर्ड लर्न कर सकते हैं जो आपको खुद से आप ट्रिक बना सकें तो मच बेटर है, आप वही याद करिए। ए सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज़, यानी कि सारी ही चीज़ों जो डिफ़िकल्टी होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उनका जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं पैनाशिया। अब ये वर्ड कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई ये, ठीक है, यानी कि रामबाण, ठीक है। ये जो पेन है, ठीक है, पेनाशिया, क्योंकि इस पेन के अंदर हम सभी तरह का खाना बना लेते हैं, हर चीज़ बना लेते हैं। हमारे पास ये पेन है। आप ये जो आप देखो, इसको दो तरह से वर्ड याद कर सकते हो, पी एन पेन, पेन भी कर सकते हो। ये पेन क्या है मेरे लिए, पेनशिया है, मैं इसके साथ अपने सारे काम करता हूँ। ये जो पेन है यानी जो खाना बनाने वाला पेन है उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये पेन ही हमारे लिए पेनशिया है, ये हमारे लिए सारे काम कर देता है। तो इस तरह से करके आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ए डॉक्ट्रिन विच आइडेंटिफाई गॉड विद द यूनिवर्स, भाई जब एक मत है कि भाई गॉड को किससे जोड़कर देखा जाता है, यूनिवर्स से जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। देखो इसके अंदर है एक थीजम वर्ड दिया हुआ। थीजम का मीनिंग ही भगवान से रिलेटेड होता है। थीजम वर्ड का जो गॉड से रिलेटेड चीज़ होती है उनके लिए किया जाता है। तो अब है पैन थीजम। पैन मतलब हम इसको, इस जो ये वर्ड है इसको याद करेंगे हम पंथ से। किसे याद करेंगे, इस वर्ड को लर्न करने के लिए पंथ का यूज़ करेंगे। पंथ, हमारा जो पंथ है वो पैंथीजियम है, यानी कि वो हमारा जो पंथ है वो भगवान से, हमारा जो पंथ है वो भगवान से रिलेटेड है। यानी कि हमारे जो पंथ है उसके ऊपर पूरा यूनिवर्स आता है, पूरे यूनिवर्स के लोग आते हैं हमारे पंथ के ऊपर। हमारे पंथ को सारे यूनिवर्स के लोग मानते हैं और हमारा जो ये पंथ है वो सीधा भगवान से कनेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आप ये वर्ड याद कर सकते हो। एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिंता करना किस चीज़ की, जो छोटे छोटे रूल होते हैं, डिटेल होती है, उनके बारे में कोई पागल नहीं हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे जो छोटे छोटे रूल हैं उनका भी केयर करना, कुछ इस तरह के इंसान, ठीक है। तो ऐसे वर्ड हैं पेडेंटिक, ठीक है। पेडेंटिक इस वर्ड के लिए यहाँ क्या यूज़ करते हैं, पांडित्यपूर्ण होना, पाखंडपूर्ण होना, ऐसा वर्ड है, ठीक है। तो इस वर्ड के लिए आप याद करेंगे, कैसे लर्न करें इसको, वर्ड को सोचें, आप भी सोचें, ठीक है। अब इसको याद कर सकते हैं आप, दंत से याद कर सकते हैं इसको आपको, ठीक है। आप ऐसे याद करेंगे दंत, ठीक है, यानी कि पीड़ा, पहले पीड़ा वर्ड बना लेना फिर दंत बना लेना। जब से उसके दांतों में पीड़ा हो गई है वो अब छोटी छोटी बातों की केयर करने लगा, अपने दांतों की छोटी छोटी चीज़ों की, यानी कि उसको पूरा पाखंड बना दिया उसने अपने दांतों के दर्द के को लेके। तो पिडेंटिक हो गया है वो पूरी तरह से, पीड़ा को देखकर, दांतों की पीड़ा को देखकर वो पिडेंटिक हो गया है। ऐसे करके आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। पर थोड़ा फ़नी ज़रूर है, पर ये फ़नी चीज़ें आपको आपका वर्ड लर्न करवा देंगी। The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off. Practice of taking someone else's work, ठीक है भाई। प्रैक्टिस होती है भाई, यानी कि कोई अभ्यास जिसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे का काम जो कर रखा है उसने, जैसे कि आपने राइटिंग की और वही राइटिंग उठा के किसी ने अपनी यूज कर ली, अपने नॉवल में यूज कर ली ऐसी राइटिंग, और कोई यानी कि किसी दूसरे के काम को, किसी दूसरे के आइडिया को यूज करना, पासिंग दैम ऑफ, यानी कि उसको यूज कर लेना, इसको बोलते हैं प्लेगजियरिज्म। प्लेगजियरिज्म होता है साहित्य की चोरी। प्लेगजियरिज्म की हिंदी क्या होती है, साहित्य की चोरी। अब इस वर्ड को याद करना है। प्लेग के ऊपर मैंने ऐसे लिखा, प्लेग के ऊपर सबसे पहले मैंने ऐसे लिखा और दूसरे लोगों ने भी प्लेग के ऊपर ऐसे मेरी वाली जो वर्क था, जो मेरे वर्ड्स लेके, यानी कि मेरी प्लेगरिज्म करके मेरे वर्ड्स लेके प्लेग के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोगों ने लिख दिए। किससे लिखे, प्लेगरिज्म से लिखे। प्लेग के ऊपर सबसे पहले ऐसे मैंने लिखा, बाद में सभी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। सेफ टू ड्रिंक, भाई जो चीज़ क्या है, पीने में जो सेफ होता है, पोर्टेबल, पी से पीना, आप यहाँ से याद करना, पोर्टेबल, पी से पीना, पी से पोर्टेबल, जो सेफ होता है पीने के लिए। एंड द एम्बलम्स और इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी क्या होता है, जो राजा महाराजा होते हैं, राजस्व से रिलेटेड, ठीक है, रॉयल से रिलेटेड, ठीक है।
तो याद करना भी आसान है। इसका जो वो है रेगालिया। रेगालिया क्या होता है? समर जो मतलब राजस्व का प्रतीक होता है, राजस्व का जो प्रतीक होता है उसको क्या बोलते हैं? रेगालिया बोलते हैं। तो याद करने की ट्रिक भी आसान है। कैसे? रंगीला। रंगीला किसी व्यक्ति का नाम है जो, नहीं सॉरी, आप इसको भी मत लीजिए। एक राजा था, मोहम्मद नाम था शायद उसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद, शायद कुछ ऐसा। मेरे को हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद कुछ ऐसा है। तो जो उसके अंदर एक राजा था जिसने कुछ गलत फैसले लिए थे, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हुई थी प्रजा को। तो ऐसा ही रंग, उसको क्या बोलते थे? उसको रंगीला बोलते हैं उस राजा को। तो उसी से याद करेंगे। रंगीला क्या था? रेगालिया था, यानी कि रॉयल था। रॉयल राजस्व से राजा था, राजा के मतलब रॉयल फैमिली से था। कौन? रंगीला। वायलेशन और मिस यूज ऑफ व्हाट इज़ रिगार्डेड एज सेक्रेट, यानी भी जो पवित्र चीज़ें होती हैं उनका मिस यूज करना, उनकी हिंसा करना, वही सैक्रिलेज भाई। ठीक है, याद करना आसान है। सेक्रेट से सैक्रिलेज, उनका अपमान करना, जो मिस यूज करना जो धार्मिक चीज़ें हैं उनका। ए पोजिशन लिटिल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट, यानी कि बहुत कम काम और पैसे ज़्यादा, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है काम कम और पैसे ज़्यादा। बिल्कुल। ये पोजीशन लिटिल और नो वर्क, एक ऐसी पोजीशन जिसके अंदर काम बिल्कुल भी नहीं होता, बट गिविंग द होल्डर स्टेटस, लेकिन उसके अंदर जो स्टेटस है, जो क्या नाम है आपका पद है, और जो फाइनेंशियल और जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको बोलते हैं सिनक्योर। क्या बोलते हैं? सिनक्योर। अब लर्न करना इसको आसान है कि बहुत ही आसान है भाई। मेरी जॉब ऐसी है, मेरे को सिर्फ साइन करने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, मेरी जॉब कैसी है? सिनक्योर है। मेरे को सिर्फ साइन करने के पैसे मिलते हैं और मेरे को कोई भी काम मेरे ऑफिस में नहीं करना होता। ठीक है, यानी कि सिनक्योर। सिनक्योर, साइन, सिन से साइन, मेरे को सिर्फ साइन करने के पैसे मिलते हैं, मेरा काम सिनक्योर है। ए थिंग दैट इज केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और इवेंट, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो रिमाइंडर होती है किसी पर्सन की, रिमाइंडर होती है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है रिमाइंडर के लिए, वो प्लेस भी वो जगह भी हो सकती है, और वो कोई घटना भी हो सकती है। उसको बोलते हैं भाई सोवेनियर। क्या बोलते हैं? सोवेनियर। ठीक है, यानी कि एक ऐसी कोई चीज़ दैट इज़ केप्ट एज ए रिमाइंडर, जिसको हम रिमाइंडर के रूप में रखते हैं। पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, घटना हो सकती है। ठीक है, अब देखो याद करना आसान है। सूरवीरों की जो फ़ोटो है वो हमारे लिए सोवेनियर होती है। सूरवीरों की फ़ोटो हमारे लिए क्या होती है? सोवेनियर होती है। सूरवीरों की फ़ोटो हम जैसे भगत सिंह की फ़ोटो रखते हैं, वो किस लिए रखते हैं? वो याद के रूप में रखते हैं कि वो जो हमें किसकी याद दिलवाती है? देशभक्ति की याद दिलवाती है। ठीक है, तो इसी तरह सूरवीरों की जो फ़ोटो है हम उसके किसके लिए रखते हैं? हम उसको रिमाइंडर के रूप में लिखते हैं, सोवेनियर के रूप में रखते हैं। एन इमेजनरी आइडिया, एन इमेजनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, भाई एक ऐसा समाज जहाँ पर कोई भी दुख नहीं होता, कोई गरीबी नहीं होती, कोई पॉवर्टी नहीं होती। ये एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर का वर्ड है। ये नोवेल है यूटोपिया, और यानी कि इस तरह के जो नोवेल होते हैं यूटोपिया, और एक इसकी जो एंटोनिम्स होता है वो वर्ड होता है डायस्टोपिया। क्या होता है? वो होता है डायस्टोपिया, वो वर्ड होता है। वो होता है जहाँ पर गरीबी होती है, जहाँ पे दुख होते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, और दोनों ही इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये वर्ड आते हैं। तो यूटोपिया क्या होता है? जिसके अंदर एक ऐसा समाज, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ के ऊपर कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। यू, तो अब इसको याद करेंगे, इस वर्ड को याद करने की ट्रिक है। यू अलग कर दीजिए, टॉप अलग कर दीजिए। आप यूँ करो कि जैसे यहाँ पे, या आप ऐसे लिखो भी, यहाँ से यू, आप जैसे यू आप ऊपर जाते जाओगे, ये तो टॉप पे चले जाओगे। टॉप के ऊपर आपको ऐसा समाज यहाँ मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है, यानी टॉप के ऊपर यूटोपिया समाज है। टॉप के ऊपर कौन सा समाज रहता है? यूटोपिया समाज रहता है, जहाँ पर कोई दुख और परेशानी और कुछ नहीं होते। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। denoting a sin that is not regarded as depriving the soul of divine grace। अब ये क्या कहता है कि एक ऐसा सिन होता है पाप, एक ऐसा पाप दैट इज़ नॉट रिगार्डेड एज डिप्राइविंग द सोल ऑफ डिवाइन ग्रेस, यानी कि इतना भी बड़ा पाप नहीं कि आपकी जो डिवाइन ग्रेस है उसको
वंचित, उससे आपको वंचित कर दे, यानी कि डिवाइन ग्रेस से आपको वंचित कर दे, ऐसा मतलब जो आपको डिवाइन ग्रेस से वंचित ना करे, एक ऐसा पाप, यानी छोटा मोटा पाप। वेनियल, वेनियल क्या होता है? माफ़ करने योग्य आपका पाप। वेनियल क्या होता है? माफ़ करने योग्य, ठीक है, माफ़ करने योग्य आपका पाप। वन में देखो, वन में हमने जो लकड़ियाँ चुराई थी, वन में जो हमने लकड़ियाँ चुराई थी वो पाप हमारा वेनियल था, यानी कि वन में जो हमने लकड़ियाँ चुरा ली थी वो पाप हमारा वेनियल था, यानी माफ़ करने के योग्य था। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी कि भाई जो सेम वर्ड है उसको एज इट इज क्या करना? यूज़ करना। उसको क्या बोलते हैं? वर्बेटिज्म। क्या बोलते हैं? वर्बेटिज्म। वर्ब के अंदर, ठीक है, वर्ब के अंदर क्या होता है? वर्ब, कुछ वर्ब वर्बेटिज्म होती हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप। वर्बेटिज्म सब वर्ब की जो कुछ वर्बें क्या होती हैं? वर्बेटिज्म होती हैं, ठीक है। जैसे कि प्ले है, प्ले, प्लेड, प्लेट, यानी कि दोनों जो लास्ट वर्ड हैं वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यूज़ कर लिए हैं। तो ऐसे वर्बेटिज्म, ऐसे वर्ड को याद कर सकते हैं, वर्बेटिज्म, ठीक है, ठीक है भाई। तो वर्बेटिम, सॉरी वर्बेटिज्म मैं गलत बोल गई थी, सॉरी फॉर दैट। वर्बेटिम, वर्बेटिम होता है भी शब्द। वर्बेटिम का मीनिंग ही क्या होता है? शब्द, ठीक है, यानी कि कुछ वर्ब के जो वर्ब की फॉर्म होती है उनके अंदर कुछ शब्द सेम होते हैं, एज इट इज होते हैं, ऐसे याद कर लेना आप इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु शोज ए ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वन वाइफ, यानी कि भाई कोई भी जो आदमी है वो अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ए पर्सन हु शोज, वो दिखाता है ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है अपनी वाइफ के लिए, उसको बोलते हैं यूरोक्शियस। भाई यू और एक्स एक ही वर्ड बनता है वैसे, इससे यू और एक्स से एक ही वर्ड बनता है जो कि यूरोक्शियस, ठीक है। तो इसका मैंने फोबिया में भी पढ़ाया था शायद इस वर्ड को आपको, ठीक है। तो ये होता है वाइफ के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो वैसे आप इसको लर्न कर सकते हो कि यू, तुमने, यूर एक्स, यानी कि तुमने अपनी एक्स से शादी की थी इसलिए तुम अपनी एक्स से शादी करके तुमने उसको अपनी वाइफ बनाया था, इसलिए तुम अपनी वाइफ की क्या करते हो? ज़्यादा प्रशंसा करते हो, यूरेक्शियस। वन हु पोजेस द आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन पर्टिकुलर आर्ट, भाई किसी आर्ट के अंदर आपकी जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? विर्चुअस बोलते हैं, ठीक है। इसको इस वर्ड को याद करना आसान है, विर्चू, विर्चू से विर्चुअस, यानी कि गुणी, ठीक है। विर्चू क्या होता है? गुण, गुणी, तो याद कर सकते हो आप। और टेक्निकल एबिलिटी होती है किसी विशेष आर्ट को लेके, उसको हम बोलते हैं विर्चुअस, ठीक है, याद करना आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर आपकी एरर ये है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपके जो सजेशन है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी फॉर giving me lovely comments.